आज 15 दिन जारी है लगातार इस बेल्ट पीड़ितों के धरने में एक नया मोड़ आया है। अधिवक्ता संजीव वर्मा ने आज प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता करके जानकारी दी है कि अब वो कल से भूख हड़ताल पर बैठेंगे और अनिश्चित भूख हड़ताल होगी। अब देखना है कि सरकार और प्रशासन कब तक इन बेल्ट पीड़ितों की बात को सुनती है और क्या हो गए हैं। प्रशासन ने अभी हमारी तरफ को कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करा कि हमारी आवाज़ सुनियो, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि मैं व्यक्तिगत निर्णय अपना कह रहा हूँ, किसी की दबाव में नहीं कह रहा कि आज से मैं भूख हड़ताल कल से स्टार्ट कर रहा हूँ। कल सुबह से कल मैंने सबको लेटर लिख के अवगत भी करा दिया था और कोशिश करूँगा कि इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से मैं प्रशासन को मजबूर कर दूंगा कि इन पीड़ितों को न्याय जरूर मिलेगा। कितने लोग आपके साथ बैठे हैं? और भी आपके साथ पहले भी मैं एक बार धरने पे कोरोना के टाइम पे बैठा था अधिवक्ताओं के लिए, वो भी हरिद्वार में जंगल पर। उस समय मेरे साथ कुल 4-5 मेरे साथी थे, वे आज भी हरिद्वार से मेरे साथ आए हुए हैं, बैठे हैं। तो उसके बाद में काफिला जुड़ता गया था और फिर पूरे अधिवक्ता मेरे साथ थे और 9 दिन बाद में मुझे मजबूर कर दिया उठाने के लिए और आश्वासन दिया कि सारी मांग पूरी कर ली। लेकिन ओम प्रकाश जगदन जी और एसडीएम साहब मैडम थी, सैनी थी था मैडम वो आई थी और आश्वासन दिया कि आपकी सभी मांगे पूर्ण रूप से मान ली जाएंगी। हमने लिख के भेज दिया, लेकिन उस टाइम तक मुझे पूरी जानकारी नहीं थी कि गेम भी खेले जाते हैं। इस धरने को भी लेकर बहुत लोगों में इसे किसी तरीके से विवाद पैदा करने के लिए हर तरीके का हथकंडा अपनाया जा रहा है प्रशासन में कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन ये शांतिपूर्ण चल रहा है, शांतिपूर्ण ही चलेगा। इसीलिए मैंने स्वयं को अपने, क्योंकि मैं जिम्मेदारियों से भी मुक्त हूँ और समाज के लिए मेरी ड्यूटी भी है कि जिस तरीके से भी सहायता कर सकूँ करूँ, चाहे मैं कोर्ट के अंदर करूँ चाहे बाहर किसी तरीके से। भूख हड़ताल पे बैठेंगे या आपके साथ कुछ और भी लोग बैठेंगे? नहीं, मैं अकेला ही बैठूंगा। मैं अपने व्यक्तिगत फैसला बता रहा हूँ, लेकिन इनकी मर्जी है, अगर जो कोई चाहे तो एक दिन के लिए बैठ सकता है मेरे साथ में। एक से मैं जानना चाहूंगा, ये जो आप भूख हड़ताल कर रहे हैं ये अनिश्चित काल है या इसका कोई टाइम पीरियड है? नहीं, टाइम पीरियड कुछ नहीं है, निश्चित कालीन है। जब तक प्रशासन आगे, शासन आगे नहीं कहे, गारंटी ले कि हाँ इनकी इन बातों को मान सकते हैं, इन्हें नहीं माना जा सकता, मैग्नेशन तो हो जाएगी। बैठ के जब आमना सामना होगा तो कुछ समाधान भी निकलेगा। लेकिन वे आके हमें बताए तो कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। कुछ काम तो ऐसे हैं जो इन्हें करने लेने चाहिए थे, बिना किसी मांग के करने चाहिए थे। समाज में एक मैसेज जाता कि वाकई में बीजेपी शासन जो है ऐसा है कि सबको एक समान मान रहा है। लेकिन ये तो एक पक्षपात वाला रवैया हो गया कि किसी के लिए एकदम तुरंत पहुंच गया, किसी को देख भी नहीं रहे क्या हो रहा। अभी आपने एक बात कही अपने मुँह से कि ये जो शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, कुछ लोगों के द्वारा इसको उग्र करने की कोशिश की गई है, क्या जान सकते हैं कौन लोग? मैं नाम तो ले लेने का, पर मौका होगा तो बता जरूर दूंगा। सामने जब मेरे सामने खड़े होंगे मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरा ऐसी कंडीशन नहीं है कि किसी का दबाव मेरे पे हो या किसी से मैं डरता हूँ। इस तरीके की कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे अपने पे विश्वास है कि जो मैं इसने सोच लिया मैं उसे करूँगा। मैं इन्हें किसी भी हद तक न्याय दिला के ही हटूंगा। और पिछली बार आपके साथ धोखा हो चुका, बता रहे कि आश्वासन मिला था लेकिन न्याय नहीं मिला था। इस बार कब उठेंगे? न्याय मिलने के बाद या आश्वासन के बाद ही उठेंगे? आश्वासन के बाद नहीं, अपनी बार लिखित में लूंगा भाई। वो तो गलती होगी थी, नादानता में भी पहला कदम था, लेकिन वो अधिवक्ताओं के बीच में हुआ था और मैं नहीं चाहता कि अधिवक्ता समाज की कहीं भी इंसल्ट हो। और शायद अधिवक्ताओं को भी मेरे पे विश्वास होगा कि मैं इनके लिए कहीं किसी भी हद को पार कर दूंगा। यहाँ भी एक अधिवक्ताओं का सम्मान जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस बेल्टा प्रकरण में कई अधिवक्ता जेल भी गए, उन पर फर्जी मुकदमे भी लगाए गए, क्योंकि इसमें तो इनाम भी खोला गया। भले ही वो नया वकील है तो हमारे परिवार का सदस्य है। और शायद हरिद्वार कोर्ट को सभी अधिवक्ता बता देंगे कि मैं बार को अपनी माँ समझता हूँ और मैं अपने माँ के लिए कुछ भी करूँगा। 14 दिन हो चुके धरने को लगातार, जब से धरना यहाँ पर चला है रविदास घाट पर, क्या धरना यहाँ पर अब तक चला, कुछ आश्वासन मिला या फिर ये धरना अगर कहीं और होता जैसे कि रोशनाबाद डीएम कार्यालय, तो उसका कोई फैक्ट पड़ता? नहीं, फैक्ट तो पड़ता, लेकिन पीड़ित परिवार इनके घर पे गाय भैंस भी है, सब कुछ देखना है। मैं नहीं चाहता कि किसी का मेरी वजह से या मेरी जिद की वजह से नुकसान हो। मैं किसी को ये भी नहीं कहता कि आप आओ और बैठो।
लोग बाग जिन्हें कैसे कैसे डराते हैं, पहले मुकदमे करे गए हमारे पे, उनसे डराया गया, फिर कोई कह रहा है कि हमने जबरदस्ती बैठा रखा। आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ किसी को जबरदस्ती नहीं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत ये पता है कि अगर जब मैं बैठा हूँ तो सब समाज भी जुड़ेगा, सब धर्म के लोग भी जुड़ेंगे और अधिवक्ता भी जुड़ेंगे। आपकी सोच ये है कि अभी तक शांतिपूर्ण जो धरना दिया जा रहा था उसकी वजह से सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा? नहीं, ऐसा नहीं है, नजर तो है, हड़ताल की जाएगी तो कुछ ना कुछ सरकार पर नजर है सरकार की भी, लेकिन कुछ लोग अपने आप को